नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चल रही तनातनी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। ईरान के मुताबिक इन हमलों में कई ड्रोन और कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमलों के दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और अलग अलग इलाकों से विस्फोटों जैसी आवाज़ें सुनाई देने की खबरें सामने आई। ताज़ा घटनाक्रम की शुरुआत हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने की खबरों के बाद हुई। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के जास्क, सीरिक और केसम द्वीप के आसपास स्थित रडार केंद्रों, एयर डिफेंस प्रतिष्ठानों और निगरानी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाब देने की घोषणा कर दी थी। IRGC का कहना है कि सबसे बड़ा हमला बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर किया गया। ईरानी पक्ष के अनुसार स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 2:30 बजे ड्रोन और मिसाइलों की मदद से ये कार्रवाई की गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि दागी गई मिसाइलों में से एक सीधे अमेरिकी सैन्य परिसर के भीतर गिरी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हमले की खबरों के बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने देश भर में सायरन बजाए जाने की जानकारी दी। नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों की ओर से किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। IRGC के मुताबिक कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस को लक्ष्य बनाया गया। यह एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हमले के बाद कुवैती सेना ने कहा कि उसके वायु रक्षा तंत्र सक्रिय हैं और संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को रोकने की कार्रवाई की जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की खबरें भी सामने आईं। कुवैत प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ईरान का आरोप है कि उसके खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियानों में कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकानों का उपयोग किया जा रहा है। जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही 5 मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार ये मिसाइलें अल अजराक क्षेत्र की दिशा में आ रही थी और एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि मिसाइलों के कुछ टुकड़े जॉर्डन की ज़मीन पर गिरे, लेकिन किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। जॉर्डन ने साफ किया कि उसकी सेना देश की सुरक्षा और हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाएं भी ईरानी हमलों के संभावित निशानों में शामिल थीं। IRGC ने दावा किया कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना से जुड़े 21 एयर और नेवल बेस को निशाना बनाया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं अधिक व्यापक और कठोर होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र में दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि तेहरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब दोनों देशों की अगली चाल पर टिकी हुई।